भाई कभी ऐसा नोटिस किया है, जब तुम किसी काम में एक बार सक्सेसफुल हो जाते हो तो अचानक बाकी चीजें भी आसान लगने लगती हैं। एक एग्जाम अच्छा गया तो कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। एक वीडियो पर अच्छे व्यूज आ गए तो अगली वीडियो बनाने का मन करता है। एक बार जिम लगातार जाने लगे तो डाइट भी अपने आप इंप्रूव होने लगती है। लेकिन दूसरी तरफ अगर एक दो बार फेल हो जाओ तो ऐसा लगता है कि शायद तुमसे कुछ होगा ही नहीं। तुम खुद पर डाउट करने लगते हो। और सबसे अजीब बात, सिचुएशन वही होती है लेकिन तुम्हारा बिहेवियर बदल जाता है। तो सवाल ये है, क्या विनर्स पैदा होते हैं या फिर जीतने का भी कोई साइंस होता है? इयान रॉबर्टसन अपनी किताब द विनर इफेक्ट में इसी सवाल का जवाब देते हैं। और भाई जो जवाब मिलता है वो शायद तुम्हें अपने बारे में सोचने पर मजबूर कर देगा। देखो भाई, हम अक्सर सोचते हैं कि सक्सेसफुल लोग हमसे अलग होते हैं, उनमें कुछ स्पेशल होता है, एक्स्ट्रा टैलेंट, एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस, एक्स्ट्रा इंटेलिजेंस। लेकिन इस किताब का सबसे शॉकिंग आइडिया ये है कि कई बार सक्सेस की वजह सक्सेस खुद होती है। मतलब जब तुम जीतते हो तो तुम्हारा ब्रेन बदलने लगता है, और जब तुम्हारा ब्रेन बदलता है तो तुम्हारे जीतने की संभावना और बढ़ जाती है। इसे ही कहते हैं द विनर इफेक्ट। और अगर ये सच है तो इसका मतलब है कि छोटी छोटी जीतें तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकती हैं। तो चलो समझते हैं कैसे। एक, जीत सिर्फ बाहर नहीं, दिमाग के अंदर भी होती है भाई। मान लो तुमने कोई कंपटीशन जीता, या एग्जाम में अच्छा स्कोर किया, या यूट्यूब पर पहली बार अच्छे व्यूज आए। तुम्हें कैसा महसूस होगा? कॉन्फिडेंट, एक्साइटेड, पावरफुल? ये सिर्फ फीलिंग नहीं है, तुम्हारे ब्रेन के अंदर सच में चेंजेस होते हैं। तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, रिस्क लेने की क्षमता बढ़ती है, तुम खुद को कैपेबल महसूस करने लगते हो, और यही नेक्स्ट सक्सेस का चांस बढ़ा देता है। मतलब एक छोटी जीत कई बड़ी जीतों की शुरुआत बन सकती है। लेकिन यहीं पर एक बड़ा सवाल आता है, अगर जीत जीत को जन्म देती है तो हार क्या करती है? दो, हार सिर्फ रिजल्ट नहीं बदलती, आइडेंटिटी बदल देती है। कभी ऐसा हुआ है, तुमने किसी चीज में फेल किया, फिर दूसरी बार कोशिश करने से भी डर लगने लगा। एक बार पब्लिक स्पीकिंग खराब हुई और तुमने बोलना ही बंद कर दिया। एक एग्जाम खराब गया और तुम्हें लगने लगा कि तुम इंटेलिजेंट नहीं हो। एक बिजनेस फेल हुआ और तुमने खुद को लूजर समझना शुरू कर दिया। भाई प्रॉब्लम फेलियर नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि हम फेलियर को अपनी आइडेंटिटी बना लेते हैं। इयान रॉबर्टसन कहते हैं, बार बार हारने से इंसान रिस्क लेना बंद कर देता है, वो खुद को बचाने लगता है, और यहीं पर ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी छोटी कर लेते हैं। लेकिन जो अगली बात है वो शायद इस पूरी किताब की सबसे पावरफुल बात है। 3, कॉन्फिडेंस जीतने के बाद नहीं, छोटी जीतों से बनता है। हम सोचते हैं जब मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा तब कॉन्फिडेंट बनूंगा, लेकिन रियलिटी उल्टी है। कॉन्फिडेंस बड़ी जीत से नहीं, छोटी जीतों के एक्यूमुलेशन से आता है। मान लो तुम गिटार सीख रहे हो, अगर तुम सोचो मुझे 6 महीने में एक्सपर्ट बनना है तो शायद तुम छोड़ दोगे। लेकिन अगर तुम सोचो आज सिर्फ एक कॉर्ड सीखनी है तो तुम जीतोगे, और फिर कल दूसरी और फिर तीसरी। धीरे धीरे तुम्हारा ब्रेन कहने लगता है, हाँ मैं ये कर सकता हूं। और भाई यही विनर इफेक्ट है। 4, एनवायरनमेंट भी विनर्स बनाता है। अब जो मैं बताने वाला हूं वो बहुत इंटरेस्टिंग है। मान लो 2 बच्चे हैं, दोनों की टैलेंट लगभग बराबर है, लेकिन एक को लगातार सपोर्ट मिलता है, दूसरे को सिर्फ क्रिटिसिज्म। कुछ साल बाद दोनों की कॉन्फिडेंस अलग होगी। क्यों? क्योंकि हमारा एनवायरनमेंट हमारे ब्रेन को लगातार सिग्नल देता है तुम कैपेबल हो या नहीं। इसलिए अगर तुम खुद को लगातार नेगेटिव लोगों से घेरोगे तो कॉन्फिडेंस बनाना मुश्किल होगा, और अगर तुम खुद को ग्रोथ वाले एनवायरनमेंट में रखोगे तो छोटी जीतें जल्दी मिलेंगी, और यही छोटी जीतें बड़ा डिफरेंस बनाती हैं। 5, विनर्स ज्यादा टैलेंटेड नहीं, ज्यादा अटेम्प्ट्स लेते हैं। सोचो क्यों कुछ लोग बार बार अपॉर्चुनिटीज पकड़ लेते हैं? क्योंकि उन्हें कॉन्फिडेंस होता है कि वो कर सकते हैं, और कॉन्फिडेंस उन्हें ज्यादा अटेम्प्ट्स लेने देता है, और ज्यादा अटेम्प्ट्स ज्यादा सक्सेस की पॉसिबिलिटी पैदा करते हैं। मान लो 2 क्रिएटर्स हैं, एक डर के कारण साल में 10 वीडियोस बनाता है, दूसरा कॉन्फिडेंस के कारण 100 वीडियोस। किसके वायरल होने के चांसेस ज्यादा हैं? टैलेंट नहीं, अटेम्प्ट्स जीतते हैं। और भाई यहीं पर ज्यादातर लोग गलती करते हैं, वो रिजल्ट चाहते हैं लेकिन अटेम्प्ट से डरते हैं। 6, सक्सेस का सबसे बड़ा खतरा क्या है? अब एक शॉकिंग बात, सक्सेस हमेशा अच्छी नहीं होती। क्यों? क्योंकि कभी कभी सक्सेस ओवर कॉन्फिडेंस भी पैदा करती है। तुम सोचने लगते हो मैं कभी गलत नहीं हो सकता, और यही डाउनफॉल की शुरुआत हो सकती है। इसलिए इयान रॉबर्टसन कहते हैं, विनर बनो लेकिन लर्नर बने रहो। कॉन्फिडेंस रखो लेकिन ह्यूमिलिटी मत खो, क्योंकि कई बार
लगातार जीतने वाले लोग सबसे बड़ी हार का सामना करते हैं। 7. अपनी जिंदगी में विनर इफेक्ट कैसे क्रिएट करें? अब प्रैक्टिकल बात करते हैं। अगर तुम विनर इफेक्ट क्रिएट करना चाहते हो तो बड़ी जीत का इंतजार मत करो, छोटी जीतें बनाओ। एक चैप्टर पूरा करो, एक वर्कआउट खत्म करो, एक वीडियो अपलोड करो, एक स्किल का एक छोटा हिस्सा सीखो, फिर उस जीत को एक्नॉलेज करो, सेलिब्रेट करो। क्यों? क्योंकि तुम्हारा ब्रेन एविडेंस चाहता है और हर छोटी जीत उसे ये एविडेंस देती है, हाँ मैं कैपेबल हूँ। और धीरे धीरे तुम्हारी आइडेंटिटी बदलने लगती है। तो भाई आज हमने क्या सीखा? पहला, जीत सिर्फ बाहर नहीं ब्रेन के अंदर भी होती है। दूसरा, फेलियर हमारी आइडेंटिटी को नुकसान पहुंचा सकता है। तीसरा, कॉन्फिडेंस छोटी जीतों से बनता है। चौथा, एनवायरनमेंट हमारे कॉन्फिडेंस को शेप करता है। पांचवा, विनर्स ज्यादा अटेम्प्ट्स लेते हैं। छठा, सक्सेस के साथ ह्यूमिलिटी भी जरूरी है। और सबसे इंपॉर्टेंट, विनर पैदा नहीं होते, विनर धीरे धीरे बनते हैं, एक छोटी जीत से, फिर दूसरी से, फिर तीसरी से। तो आज मैं तुम्हें एक चैलेंज देना चाहता हूँ। कोई बड़ी चीज मत करो, बस आज एक ऐसी छोटी जीत हासिल करो जिस पर तुम रात को खुद से कह सको, हाँ भाई आज मैं जीता हूँ। क्योंकि शायद जिंदगी बदलने के लिए तुम्हें किसी बड़े मिरेकल की जरूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ अपनी पहली छोटी जीत की जरूरत है। कमेंट्स में बताओ तुम्हारी आज की छोटी जीत क्या होने वाली है, मैं तुम्हारा जवाब जरूर पढ़ूंगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और रीडिंग डेस्क को सपोर्ट करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में।